बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दिन हजरत इमाम हसन और हुसैन दोनों शहजादे बीमार हो जाते हैं। हजरत अली अल मुर्तजा और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये देखकर परेशान हो जाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करते हैं कि हमारे ये दोनों शहजादे बिल्कुल सेहतयाब हो जाएं तो हम 3 नफली रोजे रखेंगे। इसकी वो मन्नत मान लेते हैं। उसके बाद कुछ दिनों के बाद दोनों साहबजादे बिल्कुल सेहतयाब हो जाते हैं और हजरत अली अल मुर्तजा और हजरत सईदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोजा रखती हैं। ये देखकर दोनों शहजादे भी कहते हैं कि हमने भी रोजा रखना है, लिहाजा वो भी रोजा रख लेते हैं और उधर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी रोजे में होते हैं। लिहाजा दिन भर हजरत अली अल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मजदूरी करके शाम के वक्त 5 रोटियों का आटा लेकर घर तशरीफ लाते हैं और हजरत सईदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 5 रोटियां तैयार करती हैं। पांचों अफराद अफ्तारी के लिए बैठे होते हैं कि दरवाजे पर दस्तक होती है तो देखते हैं कि एक मस्कीन खड़ा है और वो सवाल करता है कि ए अहले बैत, मैं बहुत गरीब हूँ, मस्कीन हूँ, मुख्ताज हूँ और भूख से निढाल हूँ, मेरी मदद करो, मुझे कुछ खाने के लिए दो। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये आवाज सुनते हैं तो सबसे पहले आप अपने हिस्से की रोटी उस साइल को दे देते हैं। ये देखकर हजरत अली अल मुर्तजा, हजरत सईदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी अपनी रोटियां उस साइल को दे देती हैं। ये देखकर दोनों शहजादे भी उठ खड़े होते हैं और वो भी अपनी रोटियां उस साइल को दे देते हैं। लिहाजा पांचों अफराद पानी के साथ रोजा अफ्तार करते हैं और उसके बाद सहरी को फिर उस पानी के साथ ही रोजा रख लेते हैं। और हजरत अली अल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो दिन भर मजदूरी करने के बाद दूसरे दिन फिर आटा लेकर आते हैं और हजरत सईदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 5 रोटियां रोजे की अफ्तारी के लिए तैयार करती हैं। फिर पांचों अफराद बैठे होते हैं अफ्तारी के लिए कि दरवाजे पर दस्तक होती है और देखते हैं कि एक यतीम खड़ा है और वो बहुत ही ललचाई हुई नजरों से सवाल करता है कि मैं यतीम हूँ, बेसहारा हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरी मदद करो, मुझे कुछ खाने को दो। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अपनी रोटी उस यतीम को दे देते हैं। ये देखकर हजरत अली अल मुर्तजा और हजरत सईदा फातिमा भी अपनी रोटियां उनको दे देती हैं। फिर दोनों शहजादे भी पीछे नहीं रहते, वो भी अपनी रोटियां उस यतीम को दे देते हैं। और आज दूसरे दिन फिर पांचों अफराद फिर पानी के साथ ही रोजा अफ्तार करते हैं और रात गुजार देते हैं। सुबह सहरी को फिर पानी के साथ ही रोजा रखते हैं और सारा दिन ऐसे ही गुजारते हैं। और शाम को हजरत अली अल मुर्तजा फिर रोटियों के लिए आटा लेकर आते हैं और हजरत सईदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 5 रोटियां आज फिर तैयार करती हैं अफ्तारी के लिए। अब अफ्तारी के लिए पांचों अफराद बैठे हैं कि दरवाजे पर आज फिर दस्तक होती है तीसरे दिन और जब देखा जाता है तो एक कैदी होता है, बहुत बूढ़ा बुजुर्ग, और वो सवाल कर रहा होता है कि ए अहले बैत, मैं एक कैदी हूं और रिहा होकर आया हूं और गरीबुल वतन हूं, मेरे पास कोई सहारा नहीं, कुछ खाने को नहीं, कोई ज़ादे राह नहीं, मेरी मदद करो। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रोटी फिर उसको दे देते हैं और हजरत सईदा फातिमा तो ज़हरा, हजरत अली अल मुर्तजा वो भी अपनी रोटियां पेश कर देते हैं और वही अमल फिर आज शहजादे फिर दोहराते हैं। ये नन्ही जाने अपनी रोटियां फिर उस कैदी बुजुर्ग पर कुर्बान कर देते हैं और फिर पानी पीकर रोजा अफ्तार कर लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर कुर्बान जाइए, किस तरह से ये नन्हे बच्चे भी इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और हम गुनाहगारों को ये सबक देने के लिए किस तरह की मिसालें कायम कर रहे थे कि आज फिर वो तीसरे दिन भी खाना खाए बगैर अपनी रोटियां उस कैदी बुजुर्ग को दे देते हैं और जानसारी का मुजाहरा करते हैं। और इसी कैफियत को बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर कुरान पाक में वो आयत उतारी कि ये कैदी को, मस्कीन को और यतीम को खाना खिलाते हैं और खुद भूखे रहते हैं।
इसी तरह फिर एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत सईदा फातिमा तुज ज़हरा, चारों अफराद घर के रोजे से होते हैं और सईदा फातिमा तुज ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 4 रोटियां बनाती हैं, एक हजरत अली के लिए, एक अपने लिए और 2 इमाम हसन और हुसैन के लिए। और जब रोजा अफ्तार होता है सब अपनी अपनी रोटी खा लेते हैं और सईदा फातिमा तुज ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी आधी रोटी खाती हैं और आधी अपनी चादर के पल्लू से बांध लेती हैं। और हजरत अली अल मुर्तजा अर्ज करते हैं, ए फातिमा, क्या आपको भूख नहीं है जो आधी रोटी आपने रख छोड़ी है? तो सईदा फरमाती हैं कि हो सकता है मेरे बाबा ने खाना ना खाया हो, ये मैं उनके लिए लेकर जा रही हूँ। तो सईदा फातिमा तुज ज़हरा शहजादिये कौनैन उठती हैं और अपने बाबा के घर चली जाती हैं और दरवाजे पर दस्तक देती हैं। तो सरवरे कौनैन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजा खोलते हैं तो अपनी शहजादी को जब दरवाजे पर पाते हैं तो मुस्कुराते हैं और देखते हैं कि ए बेटी, तुम इस वक्त किस लिए आई हो? तो सईदा फरमाती हैं कि बाबा जान, मैं आपके लिए रोटी लेकर आई हूँ, मुझे मालूम हुआ कि हो सकता है आपने खाना ना खाया हो। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए बेटी, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम रोटी ले आई हो, नहीं तो आज भी तुम्हारा बाबा चौथे रोज भी बगैर खाना खाए ही रह जाता। तो ये सुनकर दोनों बाप और बेटी रोने लगते हैं और सईदा फातिमा तुज ज़हरा अपने हाथों से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक में रोटी तोड़ तोड़ कर डालती हैं। तो नाजरीन, आज हमें अपने बच्चों की तरबियत के मौका पर इन तमाम मामलात को, इन तमाम वाकयात को और अपनी इस्लामी इकदार को मद्देनजर रखते हुए उनकी तरबियत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, उनको रोजे का शौक उनके अंदर पैदा करना चाहिए। और जो बच्चा रोजा रखता है उसको बहुत अहमियत जब दी जाती है तो दूसरे बच्चे भी शौक के साथ रोजा रखने की तरफ आते हैं कि इसको बहुत प्रोटोकॉल मिल रहा है, मामा इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी अलग से डिशेस बना रही हैं, इसको बहुत अहमियत दी जा रही है। तो ये देखकर दूसरे बच्चों के अंदर भी शौक पैदा होता है कि हम भी सुबह रोजा रखेंगे और अपने बच्चों को इमाम हसन और हुसैन की ये वाकयात, ये मिसालें उनको दिया करें, उनको सुनाया करें और बच्चों के अंदर बहुत शौर पैदा होता है कि वो भी एक बच्चे थे और किस तरह से वो जानसारी का मुजाहरा करते थे और आज हमने किस तरह से अमली तौर पर एक इस्लामी और प्रैक्टिकली मुसलमान बनना है। फिर हमारे इमाम आला हजरत अहमद रजा बरेलवी, उनका बहुत खूबसूरत बचपन का वाकया कि अभी 4 साल की उनकी उम्र थी कि उन्होंने पहला रोजा रखा। तो वो एक इल्मी घराना था, उनके वालिद भी इल्मी शख्सियत थे, दादा भी इल्मी शख्सियत थे। तो उनके जो दादा हैं उन्होंने जब सेकंड टाइम हुआ तो उन्होंने उनकी पसंद की तमाम खाने की चीजें एक कमरे में टेबल पर सजाई, तमाम डिशेस रखी और उसमें इमाम साहब को लेकर गए और उनको बैठाया और बाहर दरवाजे की कुंडी लगाकर चले गए और कहा, बेटा जो खाना चाहो खा लेना, तुम्हें कोई नहीं देख रहा, मैं भी चला जाता हूँ। तो कुछ देर के बाद जब वो वापस आए और दरवाजा खोला तो देखा तो इमाम अहमद रजा बरेलवी जो 4 साल के बच्चे थे, जहां वो बैठाकर उनके दादा गए थे वो वहीं पर बैठे हुए थे और तमाम चीजें उसी तरतीब से पड़ी हुई थी। तो उनके दादा ने हैरत से पूछा कि बेटा कोई भी नहीं था, मैं इसीलिए चला गया था कि तुम छोटे हो, तुम्हें भूख लगी होगी, तुम खाना खा लेना और तुमने किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाया, इसकी क्या वजह है? तो उस उम्र में ये अकीदा था और ये उनकी इल्मी काबिलियत और जहनी पुख्तगी थी कि फरमाने लगे कि ए दादा जान, आप नहीं देख रहे तो क्या हुआ, मेरा अल्लाह रब्बुल इज्जत तो देख रहा है जिसके लिए मैंने रोजा रखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे बच्चों को भी उस तरह की जहनी काबिलियत और उस तरह की पुख्तगी अता फरमाए और वैसा शौक और ज़ौक अता फरमाए।